एक बार की बात है, एक बुद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्मोपदेश दिया करते थे। एक बार जब एक गांव में धर्मोपदेश देकर वहां से चलने वाले थे, तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो उसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगले कुछ हफ्ते तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लोग उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध की शिक्षा को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग बुद्ध भिक्षुओं से गहरा स्नेह देते और उन्हें मान सम्मान देते। वो उनके खाने की व्यवस्था भी करते और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी दे जाते। इसी तरीके से बहुत दिनों तक बुद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बुद्ध भिक्षु अपने शिष्यों से कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी, हम यहाँ कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितना अच्छे हैं, यहाँ हमें कितना मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं, क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन और रुके, उसके पश्चात यहाँ से चले जाएंगे। तब तक हमारे पास बहुत सी दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्यों के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। हम यहाँ पहले ही बहुत रुक चुके हैं और हमें धन और उपहारों को इकट्ठा करके करना भी क्या है। ये चीजें हम भिक्षुओं में किसी काम की नहीं है और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्यों की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी उपहार में मिला है वो सब कुछ यही छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो बहुत सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो गुरु का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, इसलिए वो जाते जाते कुछ चांदी की सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़े के पटली में छुपा लेता है। जैसे वो कुछ देर चले तो उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वो जिस गांव में धर्म उद्देश्य के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना ही था। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो वहां एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते ही कहा, मैं आपको ये नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने का 2 चांदी का सिक्का लेता हूँ, पर क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, इसलिए मैं आपको केवल 1 चांदी के सिक्के के बदले नदी पार करा दूँ। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्यों के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए वो उस नाव चालक से बिना कुछ बोले चुपचाप नदी के किनारे बैठ गए। हालांकि शिष्यों ने चांदी के बहुत से सिक्के अपनी पतली में छुपा रखे थे, लेकिन वो निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। क्योंकि इसलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप ये सोचकर बैठा रहा, देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन गुरु ये सोचकर किनारे बैठे रहे कि हो सकता है कुछ देर बाद वो नाव चालक खुद ही बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से वो अभी आए हैं वहाँ के कोई इंसान यहाँ से गुजरे और उनके हिस्से का किराया नाव चालक को दे दे। लेकिन नाव चालक ने ना ही कुछ कहा और ना ही गांव का कोई शिष्य वहाँ से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक को बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार था। अंधेरा होने लगा, लेकिन वो अभी भी बैठे हुए थे। ये देख नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मा, रात होने को है, रात में आप लोगों को यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से जंगली जानवर रात में इस नदी में
पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए या तो आप जहाँ से आए हैं वही वापस लौट जाए या फिर आप मुझे देकर ये नदी पार करें और अपने कर्तव्य तक पहुँचे। और वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी अपना नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही शिष्यों ने उस नाव चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी वो बहुत डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाल दिया और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दो। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ लेने मना किया था तो तुम ये चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरे बात को क्यों नहीं मानी? शिष्यों ने कहा, गुरुजी, अगर ये चांदी के सिक्के मेरे पोटली में नहीं होते तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने हमें सुरक्षा दी। आप धन्यवाद करने के बजाय मुझे डांट रहे हैं। यह सुन गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारे पटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने ये बाहर निकाला उसी वक्त खत्म हो गई। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में, त्याग में। तुमने 2 सिक्के का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। ये सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्कों को गरीबी में बांट दिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव रखना नहीं चाहिए और अपनी आंतरिक खुशी में ध्यान देना चाहिए और केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी है, ना कि दिखावा के लिए और लोगों की नज़र में अमीर दिखाने के लिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।